मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में बिजनेस सर्विसेज को डिस्कस किया था। बिजनेस सर्विसेज यानी कि वो 5 तरह की हमारी सर्विसेज थी, लाइक बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सभी सर्विसेज को डिस्कस करने के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। जब हम इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं आज के टाइम पे, आज के इस ट्रेंड में जो हमारे उभरते हुए व्यवसाय हैं, उभरते हुए व्यवसाय जो हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करते हैं, हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं, हम अमेजन की बात करते हैं, हम फ्लिपकार्ट की बात करते हैं। तो ये क्या है, सभी के सभी एक प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म हमें क्या करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस यानी कि ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि भाई बिजनेस क्या है, एक वाइड टर्म है। बिजनेस का अर्थ क्या था, बीइंग बिजी। बीइंग बिजी यानी कि आपको व्यस्त रहना है, और किसके लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। हमने कुछ एनजीओज को भी पढ़ा है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि जब हम बात करें एनजीओ की तो बात करते हैं जो जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। लेकिन इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में हम डिस्कस करेंगे किसको, बीपीओ को, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को। हम डिस्कस करेंगे केपीओ को, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग को। तो यहाँ पर आज के टाइम पे हम देखते हैं कि भाई इस पैंडेमिक के दौर में बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑनलाइन बिजनेसेस उभर के आए हैं जिनको हम ऑनलाइन क्या कहते हैं, मार्केटिंग करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई एट द टाइम ऑफ 2014 जब बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, डीमोनेटाइजेशन किया। तो डीमोनेटाइजेशन करने के बाद बहुत सारे ऐसे चैनल, ऐसे प्लेटफॉर्म क्या हो गए, तैयार हो गए। वो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए, जब हम बिजनेस सर्विसेज में पढ़ रहे थे कि भाई पेटीएम 2014 में क्या आया था, एक कंपनी बनी जिसका नाम क्या था, पेटीएम। आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन से ही पेमेंट कर सकते हैं, चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक ई बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है। जब आप वाइड कंप्यूटर्स के थ्रू चैनल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल परचेज करते हैं कमोडिटीज़ की। हम गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो दैट इज़ व्हाट ई बिजनेस। ई बिजनेस, आप बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी कंपनीज हैं जिनके ऊपर आप देख सकते हैं उनको किस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को क्या किया, डेवलप किया। हमें देखा फ़ोन पे का एक ऐड आता है, एक ऐप है फ़ोन पे, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। आप अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन का बिल पे कर सकते हैं, आप अपने टीवी को रिचार्ज कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग बाय योर फोन। तो इज इट वॉट, ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया गया। इसमें जो कंपनी जो इस गेटवे का काम कर रही है कि भाई आपके बैंक के बीच में और आपके बीच में क्या है, एक मिडिल मैन का काम कर रही है। भाई बैंक से पैसा आएगा, आपका पैसा जाएगा, और किसके पास जाएगा, उस थर्ड पर्सन के पास जिसको आपको पेमेंट करना है। सपोज दैट इफ यू वांट टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल किसको जाएगा, यूपीपीसीएल को जाएगा, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जाएगा। तो यूपीपीसीएल को जब वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा तो वो आपके अकाउंट से जाना है, और अकाउंट से आपका अकाउंट क्या है, लिंक्ड है, कहाँ पर, फोन पे पर। तो ये लिंक्ड है बाय आधार कार्ड। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे बिजनेसेस क्या हो गए, डेवलप हुए हैं, जिनका सिर्फ सीधा सा संबंध क्या है कि भाई ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना, आपको घर बैठे ही वो सारी सुविधाएं, वो सारी फैसिलिटीज़ क्या हो जाए, ग्रैस्प हो जाए, मिल जाए आपको। तो ये क्या है, ई बिजनेस है। ई बिजनेस इज वाइडर टर्म। हम बात करते हैं जब ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स में सभी चीज़ें आ जाएंगी, हमारा सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हम प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की, सब चीज़ें हमारी कहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगी, ई बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएंगी, हमारे ई कॉमर्स में इन्वॉल्व हो जाएगी। क्योंकि हमने कॉमर्स को पढ़ा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमर्स। कॉमर्स था क्या, कॉमर्स के बारे में मैंने आपको बताया भी था। हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंसेस ऑफ पीपल, हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंसेस ऑफ व्हाट, कस्टमर्स। आप एक हर एक समस्या का समाधान हमें कहाँ से मिलता है, बाय द कॉमर्स मिलता है। यानी कि कॉमर्स हमें क्या करता है, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता है सारी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। तो ई कॉमर्स यानी कि ई बिजनेस को डिस्कस करते हैं। ई बिजनेस में भी डिफाइंड एज द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स। यानी कि क्या करता है, कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करने के बाद इंडस्ट्री को क्या करता है, उसकी सारे के सारे इवेंट्स को कंडक्ट करता है बाय द कंप्यूटर। आप कंप्यूटर से ही बैठ करके अपने क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें, अगर हम एंसेंट हिस्ट्री में जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, तो ऑनलाइन बिजनेस जो है, ई बिजनेस, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1984। 1984 में जब क्या आते हैं हमारे, जब कंप्यूटर आते हैं, तो कंप्यूटर आने के बाद से ऑनलाइन बिजनेस का क्या होता है, उस समय उदय होता है। तो इस
जब ई बिजनेस में हम पहुंच गए तो ई बिजनेस का स्कोप क्या है, बिजनेस टू बिजनेस। देखिए पहला स्कोप क्या है, बिजनेस टू बी कॉमर्स। बी कॉमर्स का अर्थ क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को। अब देखिए हम बात करते हैं, अगर आपने एक कार को देखा तो कार हमने मारुति सुजुकी की अगर हम बात करें, एक कंपनी है, तो उस कंपनी के क्या सारे पार्ट्स, सभी पार्ट्स को, सभी जितने भी उसके पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को क्या मारुति सुजुकी असेंबल करता है, क्या मारुति सुजुकी के पास ही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। भाई आप बात करें चेसिस की, आप बात करें इंजन की, आप बात करें उसके टायर की, तो हर एक अलग अलग छोटी छोटी फर्म्स जो हैं वो फर्म्स क्या करते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। वो फर्म्स यानी कि एक प्रॉपर कंपनी के साथ क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करती है। बहुत सारी फर्म्स उसमें जुड़ी हुई है, उस इंडस्ट्री के अंदर कई सारी फर्म्स। तो उन सभी फर्म को क्या करते हैं, उन सभी फर्म से एक प्रोडक्ट जा करके तैयार होता है। भाई हम बात करें टायर किसका है, एमआरएफ का है, टायर किसका है, सीएट का है। हम बात करें अगर आप हेडलाइट्स की बात करें तो वो हेवल्स कंपनी की है। हम बात करें तो हम बेसिकली कहने का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से, यानी कि एक फर्म दूसरी फर्म से क्या करती है, ट्रांजेक्शन करती है अपने एक प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। तो वो उस तरह का बिजनेस क्या कहलाता है, बिजनेस टू बिजनेस कहलाता है, एंड इट कम्स अंडर ई बिजनेस, ई कॉमर्स। बिजनेस टू बिजनेस की बात हुई तो हमने बात की एक फर्म से दूसरे फर्म को, तो यही चीज़ें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में भी अप्लाई होती है, बी टू सी। देखिए बी टू सी कॉमर्स का मतलब क्या है, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर यानी कि वो सीधा सा जो हम बात करते हैं ई बिजनेस के अंदर कि सीधा कस्टमर के पास। भाई बिजनेस टू बिजनेस में क्या हुआ था कि दो फर्म एक दूसरे को वो क्या करते हैं, सेल परचेज करती हैं। हमने बात की मारुति सुजुकी की, तो मारुति सुजुकी क्या करते हैं, इंजन उनका है लेकिन उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो टायर हैं, जो लाइट हैं, वो अदर फर्म्स। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे, बी टू की। और जब बिजनेस टू कस्टमर की बात आएगी तो बिजनेस टू कस्टमर जो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ऑनलाइन, अगर आप एक सेल फोन परचेज करना चाहते हैं तो आपने उस फ़ोन को क्या किया, फ्लिपकार्ट पर देखा, अमेजन पर देखा और उसके लिए तुरंत आपने अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद आपने वो सारी उसमें ऑप्शंस आते हैं कि आप कैश ऑन डिलीवरी या आप क्रेडिट कार्ड से परचेज करेंगे या डेबिट कार्ड से परचेज करेंगे। तो आप उस ऑप्शन को फिल करने के बाद क्या करते हैं, चीज़ों को, उस ऑर्डर को प्लेस करते हैं। तो इज इट व्हाट, इज इट द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ई बिजनेस। इट इज द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ई बिजनेस, ई कॉमर्स। द नेक्स्ट वन इज सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर। देखिए कस्टमर टू कस्टमर की जब हम बात करेंगे कि आपने देखा कि भाई आपने अपने एक दोस्त के साथ, अपने दोस्त के हाथ में देखा कि आपके पास तो भाई फ़ोन जो है वो आईफोन 11 है। तो आपने कहा कि भैया आपने कहाँ से खरीदा, कि ये कैसे परचेज़ किया। तो उसने कहा कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ, आप परचेज़ कर लीजिए। तो ये कस्टमर, मैं दूसरा ऑनलाइन क्या करूँगा, डिमांड करूँगा। देखिए अगर हम बात करें फर्म की, ये फर्म है, यहाँ पर कस्टमर, यहाँ पर भी कस्टमर। तो यहाँ पर जब एक ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करती है तो ये क्या होगा, ये कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर क्या होगी, ट्रांजैक्शन प्लेस करेगी। ना तो वो बिजनेसमैन है, ना ही वो सप्लायर है, लेकिन एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर से क्या किया, परचेज किया। तो ये क्या है, एक इमर्जिंग मोड है किसके, बिजनेस के। एक और चीज़ आती है इसमें, इंट्रा बी कॉमर्स। देखिए जब इंट्रा बी कॉमर्स की बात करेंगे तो जब हम बात करते हैं बिजनेस टू बिजनेस की, बिजनेस टू कस्टमर की, और वो जब कंप्यूटर पे टेक प्लेस करता है, कंप्यूटर से क्या करता है, ट्रांजैक्शन को करता है, तो वो क्या कहलाता है, फिर वो ई बिजनेस कहलाता है। बात समझ में आई बच्चों? तो इसी तरह से आपको समझना है कि भाई जो इमर्जिंग मोड्स हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, वो सब चीज़ें आपको बुक में मिलेंगी। तो आप एक बार उसे रीड करें, समझें, देखें, और समझने के बाद आप यू मे आस्क। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी B2B को डिस्कस किया, B2C को डिस्कस किया, हमने इंटर बी ट्रांजेक्शन्स को डिस्कस किया। देखिए मैंने एक आपके चार्ट बनाया है, एक आप लोग देखिए, यहाँ पर B2B ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस करेगी,
ये हमारी क्या है, सप्लायर्स हैं। सप्लायर्स नंबर 1, सप्लायर नंबर 2, यानी कि सप्लाई n नंबर तक सप्लायर्स हो सकते हैं जो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, जो एक फर्म को, एक बिजनेस को चीज़ें सप्लाई करते हैं। B2C यानी कि ये फर्म परचेज, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सभी डिपार्टमेंट्स क्या हैं, एक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं ये सभी फर्म। तो इस प्रकार की जो भी सप्लायर जो भी चीज़ सप्लाई करेंगे किसको, एक फर्म को, तो वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा, B2B, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। इसी प्रकार जब बिजनेस जो है अपने कस्टमर्स को क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को यानी कि करेंगे, एक बिजनेस और कस्टमर के बीच में जब ट्रांजैक्शन होगी तो वो क्या कहलाएगा, B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। तो ये क्या है, एक ब्रीफ ओवरव्यू है किसका, B2B B2C का। और इंट्रा बी, इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा बी ट्रांजैक्शंस, इंट्रा ट्रांजैक्शंस। बात समझ में आई? तो आप B2B को, B2C को और अच्छे से समझ सकते हैं। आप अपनी बुक को एक बार ओपन करें, उसमें देखें कि किस तरह से स्कोप ऑफ बिजनेस रन करता है, किस तरह से ट्रांजैक्शंस प्लेस करती हैं, किस तरह से एक सप्लायर माल को सप्लाई करता है, किसको, अपने फर्म को।